सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर अगर इस तरीके की बर्फ़ नहीं जमा रहा है, केवल आपका पानी ठंडा हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ जमी है, बर्फ़ जमना चाहिए अगर आपका रेफ्रिजरेटर है। वहाँ पे क्या है, नॉर्मली अगर पानी ही आपका ठंडा हो रहा है, कभी-कभी ऐसा होता है कि पानी भी ठंडा कम होता है, तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, गेज मीटर लगाना आपको देखना है, सुई आपकी अगर माइनस में आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है वो चोकिंग में होता है, सिस्टम चोक होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिस्टम चोक होगा, तो ज़ाहिर सी बात है जब सिस्टम चोक होगा तो आपकी जो है रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले रनिंग में गैस को देखना है कि गैस आपकी R600 हो या फिर R134 हो, तो आपका रनिंग में सुई ऊपर होना चाहिए। तो फिलहाल ये सिस्टम चोक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसका जो ड्रायर होता है, तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि लीकेज होती है तो गैस कम होती है, तो उस कंडीशन में आपको गैस भी देख लेना कि अगर गैस कम है तो आप उसको लीकेज टेस्ट करेंगे कि ड्रायर से है या फिर आपके पाइप से है कहीं से, तो वो सारी चीज़ आपको बारी-बारी से चेक करना है। बाकी जो है सिंपली एक चीज़ और है, कभी-कभी आपकी सुई इस तरीके से भी वापस आती है, जैसे कि आपका कंप्रेसर जो है पंपिंग डाउन होती है उस कंडीशन, वो भी मैं आपको आगे गाइड करूँगा। जैसे कि सिस्टम चोक है तो यहाँ पे आपका ड्रायर जो है नमी आएगी यहाँ पर। कभी-कभी आप सोल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कैपेसिटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तब दिक्कत आती है। कैपेसिटी पे आइस आती है तो आपका सिस्टम चोक होता है, सुई नीचे आएगी, गेज की सुई होगी नीचे आएगी। आपका जो हीटिंग है कंडेंसर है, आधा हीट होगा आधा नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर जो होता है वो पंपिंग डाउन होती है। तो एक ये भी पहचान है, ये कैपेसिटी जैसे कंप्रेसर आपकी पंपिंग डाउन होगी तो कैपेसिटी पे भी आइस आएगी और हीटिंग कंडेंसर आधा हीट होगा आधा नहीं होगा। कंप्रेसर में जो पावर होती है 500 पीएसआई होती है, अगर वो 250 या 200 या 300 रह जाती है, 350 रह जाती है, तो वो कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो डाउन पार्ट में जो डाउन इसका कंडेंसर है तो बिल्कुल ही वो हीट नहीं होता है। अब में 1-2 लाइन होती है, तो इस तरीके से आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी रेफ्रिजरेटर जो होता है आगे, मतलब फ्रीजर होता है, एक साइड अगर जो है आपका बर्फ जमती है, एक साइड नहीं जमती है, तो उस कंडीशन में भी सिस्टम चोक रहता है, तो आप उसको भी चेक कर लें। फ्रीजर में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। बाकी जो है एक कंडीशन और होती है, कभी-कभी ऐसा होता है आपका जो कंप्रेसर होता है, डिस्चार्ज लाइन होती है, वहाँ से क्या है गैस के साथ जो है, अगर कंप्रेसर गैस के साथ जो है ऑयल जाता है तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये होता है कि आपने जो है सिस्टम एकदम चोकिंग जो है आपने हटा दी और उसके बाद जो है कैपेसिटी ट्यूब जो है आपकी चेंज कर दिया, फिर ड्रायर चेंज कर दिया, उसके बाद हीटिंग कंडेंसर चेंज कर दिया, उसके बाद भी आपका रेफ्रिजरेटर थोड़े दिन ठीक चलता है, फिर वो सिस्टम चोक हो जाता है। तो इस कंडीशन में मेन क्या होता है, आपको लाइन काटनी है जो कंप्रेसर के पास होती है, डिस्चार्ज लाइन, जो कि प्रेशर को ऑड करती है। तो वहाँ पे आपको होल्ड करना है, आप देखना है ऑयल तो नहीं आ रहा है इस तरीके से। अगर ऑयल फेंकती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट कर देना, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर इस तरीके की अगर दिक्कत रहती है फिर भी आपका जो फ्रीज है वो बिल्कुल ही बर्फ नहीं जमाएगा, नॉर्मली पानी ठंडा होगा, उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब होता है। उस कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो है कितना भी आप चोकिंग हटा लें, कुछ भी कर लें, जब तक कंप्रेसर चेंज नहीं होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, फ्रिज बिल्कुल बर्फ नहीं जमाएगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें।